वेलकम बैक टू शो। जिस तरह हमने पहली हेडलाइन आपसे डिस्कस की थी और उसमें यही था कि सिंध में मानसून को जो सिस्टम है उसने पूरे ही सिंध को लपेट लिया और महकमा मौसमियात सिंध का साहिली पट्टी में समुद्री तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया है। समुद्री तूफान का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और सिस्टम के ज़ेरे असर कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही है और महकमा मौसमियात ने जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कुछ और उसे मुल्हिका इलाके पर मौजूद है। ये सिस्टम आहिस्ता हरकत करते हुए मगरब और फिर जनूब मगरब की जानिब बढ़ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल पे साइक्लोन पे पर्टिकुलरली बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा आबदा खान हमारे साथ मौजूद है। आबदा अस्सलाम वालेकुम। आबदा, ये जो अलर्ट जारी किया गया प्लीज इनके बारे में बताइएगा, ये किसके बारे में? जी बिल्कुल, ये साइक्लोन जिसको नाम दिया गया असना का मतलब जो है बुलंद तरीन और ज्यादा होता है और इसको साइक्लोन है, इसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी जो है ये रन ऑफ कच्छ के मकाम पे कह रहे हैं कि है और कल जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें यही बताया जा रहा था। अगर हम कल की गुज़श्ता दिन की बात करते हैं तो 280 किलोमीटर बताया गया, उसके बाद 250, रात को 250 बताया गया और अभी जो है वो 200 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। और ये जो गहरा डिप्रेशन है ऐसा मजीद जो बताया जा रहा है कि मगरब जनूब मगरब की जानिब से जो है मुंतकिल हो रहा है और डीप डिप्रेशन जो है आज दोपहर या शाम तक जो है तूफान की शक्ल में अख्तियार करेगा और ये डिप्रेशन जो मगरब जनूब मगरब की तरफ से जो है बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसा कहना है सरदार सरफराज का। और उन्होंने जो है इस साइक्लोन के हवाले से दूसरा ये अलर्ट जारी किया है जिसके नतीजे में जो माहीगीर हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, समंदर में की तरफ जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इंतजामात जो है इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। और यही सिचुएशन है साइक्लोन की, इसको असला का नाम दिया गया है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो एक तूफानी शक्ल अख्तियार कर सकता है और इसके जेर असर जो है कराची में तूफानी बारिश का जो है वो खदशा जाहिर किया गया और इसी हवाले से आज स्कूलों में जो है वो छुट्टियां भी कर दी गई हैं बच्चों की। और सिर्फ आज की छुट्टी हुई आपदा या ज्यादा दिन की छुट्टियां हुई हैं? आज की जो है वो छुट्टी का नोटिफिकेशन मिला है, आज छुट्टी दी गई है। अभी देखना ये है कि अगर ये आज तूफानी शक्ल अख्तियार करता है, क्योंकि आज मजीद बारिश की भी पेशगोई की गई है, रात भी मूसलाधार बारिश जो है वो कराची में जारी रही, तो ये साइक्लोन जो है ये अब ये 200 किलोमीटर फी घंटा जो किलोमीटर है वो दूरी पर रह गया है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का कि और ये समुद्री तूफान भी कहलाया जा सकता है और इसका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो दूसरा अलर्ट है वो आज जारी ठीक हो गया। आपदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची से अब बोलान करेंगे जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रईस जमाली। रईस साहब, बताइएगा बोलान में बारिश के बाद क्या सूरत हाल है और वहां पे किस तरह का अलर्ट जारी किया गया और क्या इंतजामिया तमाम तर इक़दामात बर वक्त करने में कामयाब हुई या नहीं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से जो है बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मच, कोलपुर, डाडर, बालानाड़ी के इलाकों के पहाड़ी इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जो है बोलान के मुख्तलिफ नदियों में जो है सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बोलान नाड़ी नदी से जो है 84,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि बोलान नदी पिंजरा पुल के मकाम पे 11,000 का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मिशकाविया से 6,000 का सैलाबी रेला, जबकि जो है सन्नी नदी से भी 6,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक को जो है कोलपुर और डाडर के मकाम पे रोक दिया गया है। अच्छा, पूरे बलूचिस्तान की ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस हवाले से जो है जलमक्सी, सिब्बी, सोबतपुर, जाफराबाद और दीगर मूसाखेल हरनाई और कोलू की जानिब भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और सैलाबी रेलों को आमद का सिलसिला जारी है और नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। मजीद इस हवाले से जो है PDMA की जानिब से राब्ता किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अब तक कोई जानी या माली नुकसान की इतला नहीं है। अच्छा जमाली साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं बलूचिस्तान के हालात में इंतजामिया हमें बहुत देर से एक्टिव होती हुई नजर आती है, तो क्या यहाँ पे PDMA सिर्फ अलर्ट जारी करती है या फिर आपको कुछ अमली इकदाम भी नजर आते हैं?
जी पीडीएमए के जानिब से अहकाम तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो है बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। जी दूसरे बोलान के जो है बोलान में जो है बारिश के दूसरे स्पेल में जो है उसके जो बाग का इलाका है, वहाँ एक गांव है पोहड़ में, वहाँ जो है नाड़ी नदी में जो शुगाव पड़ने से जो है पोहड़ जो गांव है वो जो उसमें वो ज़ेरे आब आ चुका और कई मकाना जो है मनहदम वो जो गांव जो आप जिक्र कर रहे हैं, इन गांव के लोग कहाँ गए इस वक्त? वो उनके वो जो गांव है उनको जो है अब इंतजामिया ने जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कोई हल होता है इंतजामिया के पास कि खाली मुकामात में ही मुंतकिल करवाते हैं? कोई इसका कंक्रीट हल कब तक निकालेगी इंतजामिया? जी उनके जो मुतलका इदारे हैं इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर कच्ची जमील अहमद बलोच ने और उसकी जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने जो है महफूज मकामात पर जो है टेंट लगाकर जो है एक तमाम जो सैलाब से जो मुतासरा जो सैलाबी गांव से जो मुतासर लोग हैं उनको जो है टेंट में मुंतकिल कर दिया गया और उनको खाने पीने की अशिया भी फराहम की जा रही है। जी ठीक हो गया। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियात हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जवाद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आई गेस उनको आवाज नहीं आ रही, फिर हमको हमारी आवाज आ रही है। अच्छा चलो फिर से उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लामाबाद की यहाँ पे इतनी बुरी नहीं होती जिस तरह मुल्क के दीगर इलाकों की, जैसे वो बलूचिस्तान के कुछ गांव का नाम ले रहे थे, वहाँ पे मुकम्मल तौर पर इनखला भी करना पड़ा। बड़ा मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं ये सोच रही थी जब वो बात कर रहे थे कि वो अपना घर, एक तो उसके ज़ेरे आब आने का डर, बल्कि वो ज़ेरे आब आ भी जाते हैं exactly. या फिर आपको अपना घर छोड़ के किसी और जगह मुंतकिल होना जो आपके लिए पुरसुकून भी नहीं है, वहाँ पे ख़तरा अलग से है, तो बड़ा ही मुश्किल होता होगा। और ये तो जो लोग इस वक्त अपने घर में ठीक ठाक बैठे हैं बगैर किसी खतरे के, उनको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और साथ ही दुआ करनी चाहिए कि ये जो बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है, अल्लाह ना करे कि ये तूफानी सूरत हाल इख्तियार करे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। आपने एक जिक्र किया कि इस्लामाबाद में इस तरह के हालात नहीं है, तो इस्लामाबाद में असल में इस तरह के जब हालात नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क में भी इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। जो हमारे पूरे मुल्क के दूर दराज के एरियाज़ हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, सिंध के कुछ इलाके हैं, उनमें जो डिप्राइवनेस है वो इसी वजह से आती है कि फेडरल में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, आपके बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लाहौर में देख लें, फैसलाबाद में देख लें, बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ एरियाज ज़रूर हैं, कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बात की, इस्लामाबाद में तो इस तरह का कोई एरिया नहीं है जहाँ पे पानी आए। लेकिन जब ये बलूचिस्तान का कोई बासी, हाँ पिंडी में आता है, लेकिन पिंडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, टेरिटरी है। तो पूरे मुल्क में ही ऐसा होना चाहिए, पूरे मुल्क में ही ऐसा होना चाहिए। और वो जिस तरह आपने कहा ना कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो और बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, बलूचिस्तान में भी डिस्कस होती है कि इस्लामाबाद में नहीं है, यहाँ पे क्यों है। तो जितनी अटेंशन हम इस्लामाबाद में देते हैं, हमारी अथॉरिटी से गुजारिश है कि आप बलूचिस्तान को भी उतना ही अटेंशन दें। अमीर उमरा बैठे हैं इस्लामाबाद में, तमाम इक़्तिदार वाले लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद को एक डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किया गया, डिफरेंट तरह से यहाँ पे सेटअप बनाया जाता है, फिर उस सेटअप का ख्याल रखा जाता है। तो पूरा मुल्क हमारा है और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे हो गया, वहाँ पे दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उनको फौरी तौर पे हुकूमत को हल करना चाहिए। फिर इस तरह से सैलाबी सूरत हाल हो गई। देखिए ये ऑब्वियस होता है कि इन तमाम महीनों में बारिश होनी है और बहुत ज़्यादा बारिश होनी है। हमारे ही मुल्क में बलूचिस्तान के आप इलाके देख लें, वहाँ पे लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं है, सिंध में पानी मैसर नहीं है। तो क्यों हमारी हुकूमतें इस पे काम नहीं करती? डैम्स बनाए जाए, मुतादिद अल्टरनेट्स को तैयार किया जाए ताकि पानी को स्टोर कर लेना आप लोग। जब इतना पानी आ रहा है कि सैलाबी सूरत हाल है जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो पानी है निमरा, ये कोई पहली दफा नहीं आ रहा, ये वही तो मैं कह रही हूँ कि हर साल आपको पता है कि आना है। आपको पता है, इसके हवाले से आपने एनडीएमए को तैयार कर दिया, पीडीएमए को तैयार कर दिया और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो तैयार हो चुकी है। लेकिन मेरा हिसाब से जितना भी हम उनसे बात करते हैं, हमें ये पता चलता है कि वो सिर्फ अलर्ट जारी करने के लिए 100 या 150 मुलाजिम एक जगह पे बैठे हुए हैं। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपने पूरे डिजास्टर को मैनेज करना है कि इसको किस तरह से मैनेज करें। जवाद मेमन साहब हमारे साथ वंस अगेन मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई मसाइल नहीं होंगे उनकी तरफ से और हमारी तरफ से। जवाद मेमन साहब खुश आमदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जवाद साहब बताइएगा, कराची में इस वक्त जो साइक्लोन की सूरत हाल है उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से ये जो सिस्टम है ये इस वक्त कराची से जो है वो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर है
और ये तकरीबन जो है वो रन ऑफ कच्छ से होता हुआ ये बहरा अरब के ऊपर ऑलमोस्ट आ चुका है। इसका सेंट्रल कोर प्रेशर जो है वो उस वक्त 989 यानी कि ये ऑलमोस्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म की जो स्ट्रेंथ होती है उस तक पहुंच चुका है। इसके सेंटर के करीब जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 55 से 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है ये इस वक्त चल रही हैं। और ट्रैक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो मगरिब जुनूब मगरिब यानी कि ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों के करीब से जो है वो आज दोपहर शाम और रात तक गुजरता हुआ नजर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने तज़किरा किया पहले भी, बल्कि हमारे पास ये खबर है वो मैं डिटेल में आपके साथ शेयर भी करती चलूं कि ये सिस्टम जो है शुमाल मशरिकी बहरा अरब की जानिब बढ़ रहा है। तो क्या इस सिमत की और क्या इसकी जो सिमत है और जो इसकी अगर हम शिद्दत की बात करें तो कोई तब्दीली मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखें तब्दीलियां जो है वो इस तरीके के सिस्टम्स में जो है वो वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी। चंद किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम बढ़ता चला जाता है या कम होता चला जाता है, लेकिन ज्यादातर जो उसका ट्रैक है वो ऑलमोस्ट अभी यही मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब है। ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों की, इनिशियली ये सिंध के साहिली इलाकों के करीब से गुजरेगा। उसके बाद फिर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बलूचिस्तान के भी साहिली इलाकों के जो है वो कुछ करीब से गुजर सकता है और फिर आगे चल के जो है ये सदन ईरान या ओमान की जानिब जो है वो इसका ट्रैक होगा। लेकिन ये तकरीबन 1 तारीख के बाद जो है वो ईरान या ओमान की सिचुएशन बनेगी। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि माही गिरों के हवाले से भी कुछ हिदायत जारी की गई हैं और समंदर के क्या कुछ हालात होंगे इस मौसम के बदलने के बाद? जी बिल्कुल, माहीगीरों के हवाले से जो है वो वक्तन फवक्तन अलर्ट्स आ ही रहे हैं कि फिलहाल खुले समंदर में ना जाएं, क्योंकि ये एक प्रॉपर समंदरी तूफान जो है ये ऑलमोस्ट इसकी स्ट्रेंथ तक पहुंच चुका है और उम्मीद है कि आज दोपहर या शाम तक जो है वो इसे बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। तो समंदर के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा ऊंची लहरें होंगी, काफी तेज हवाएं होंगी, क्योंकि इसके सेंटर में जो हवाएं हैं, हवाओं के जो जकड़ हैं वो तकरीबन 75 से 85-90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी जो है वो बाज़ औक़ात चले जाते हैं। तो एक तो इंतहाई तेज हवाएं होंगी जो कि माहीगीरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। लहरें जो हैं वो स्टॉर्म सर्ज जो है वो काफी ज्यादा होंगी। समंदर में तकरीबन 3 से 4 फीट, कुछ इलाकों में ये 5 फीट तक भी जो है वो समंदर की लहरें उठ सकती हैं। तो लिहाजा अगले 24 से 36 घंटे मैक्सिमम 48 घंटों तक जो है वो पाकिस्तान की जो समंदरी हुदूद है इसमें समंदर के जो हालात हैं वो काफी हद तक एबनॉर्मल रहेंगे। ठीक। अच्छा, ये जो सी स्टॉर्म है क्या आपके ख्याल में इसके असरात दीगर इलाकों में भी हो सकते हैं और अल्लाह ना करे कि इसके तवील मुद्दती कोई असरात हो सकते हैं? नहीं देखें, तवील मुद्दती ऐसे नहीं होंगे। इस वक्त जो बारिशों का जो सिलसिला है खुसूसी तौर पर सिंध के कई इलाकों में, जुनूब मशरिकी, लोअर सिंध, ज़ेरे सिंध के जो इलाके हैं, साहिली इलाके जो है, यहाँ पर ये अगले 24 से 36 घंटों तक मैक्सिमम 48 घंटे तक जो है वो वक्फे से चलेगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो मजीद मगरिब जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा, इसके असरात जो हैं वो सिंध से पहले जिस तरह स्टार्टिंग में सिंध के ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद जैसे ये आगे बढ़ेगा तो सिंध के इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, बलूचिस्तान के इलाकों की कुछ हद तरफ जो है वो कुछ हद तक बढ़ते हुए नजर आएंगे और फिर जैसे जैसे सिस्टम हमसे दूर होता चला जाएगा इसके असरात जो हैं वो कम होते चले जाएंगे, वेदर काफी हद तक नॉर्मल होता चला जाएगा। ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये तकरीबन 36 से 48 घंटे तक जो है वो इफेक्ट करता रहेगा। ठीक हो गया जवाद मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मौसमियात थे जो कि सिंध के मेट के हवाले से बात कर रहे थे हमारे साथ और सिंध के मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।